हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करने से पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई और साथ ही साथ हैप्पी गुरु नानक जयंती। और यस, आज चंद्र ग्रहण भी है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो आज चंद्र ग्रहण लगा है और आज इंडिया का मुहूर्त जो है 5:15 से 6:15 बजे का है। आप लोग अपना अपना मुहूर्त जो है गूगल पे चेक कर सकते हो, जिस भी एरिया में आप हो। आप जो है चंद्र ग्रहण फिर बाजू में अपना स्टेट लिख दें या अपनी प्लेस लिख दें, आपको गूगल में मिल जाएगा कि मुहूर्त क्या है। ठीक है, लगभग गूगल पे जो प्रेडिक्टेड टाइम रहता है वो पंडितों ने जो है प्रेडिक्ट किया रहता है, लाइक चैनल्स पे वही आपको बताया जाता है, थोड़ा टेंटेटिव आइडिया लग जाता है। ओके, सो चंद्र ग्रहण लगने वाला है आज और इसके रिचुअल्स वगैरह क्या होते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन बेसिकली कहा जाता है कि आज के दिन आपको कुछ ज़्यादा शुभ कार्य नहीं करने हैं, घर के अंदर ज़्यादा रहना है, मेडिटेशन ज़्यादा करनी है और हो सके तो आपको एक पानी का बोल बनाकर, कांच का पानी का बोल जो है बनाकर उसमें ढेर सारे फूल डालकर आपको भगवान के सामने अर्पित करके रख देने हैं। ठीक है, भगवान के सामने उसको रख देना है और बाद में जो है अगले दिन आप उस पानी से या तो नहा सकते हो या आप जो है उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे पूजा के लिए, या आप जो है उन चीज़ों से लाइक अगर आप चाहे घर में पोछा भी लगवा सकते हैं। ठीक है, फूल वगैरह जो है निकाल कर, फूल जो है आप दरिया में परवान कर दे, दरिया में बहा दे। जो पानी होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ, आप जो है उससे नहा सकते हैं और कहते हैं वो ब्यूटी रेमेडी का काम करता है। या आप जो है उसे पोछे के पानी में भी डाल सकते हैं, उससे घर में जो है पॉजिटिविटी आती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको कहा चंद्र ग्रहण है तो याद रखना, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसे मून के सामने रखना है। मैंने आपको कहा आपके भगवान के सामने से आप रख दें। आप जिस भी धर्म में हैं, मैं धर्म के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ आपको मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है। और कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी शुभ कार्य फिलहाल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कुछ अच्छा काम करने भी जा रहे हैं तो थोड़ा मतलब जो है मुहूर्त के अनुसार आप देख ले टाइम क्या है, 5:15 से 6:15 के भीतर ये सब चीज़ें ना करें। उसके बाद या उससे पहले आप अगर बहुत मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही, वरना अवॉइड करें, स्किप करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके अवॉइड करें। जिन्हें मेंसेस है वो भी बाहर ना निकले। अगर बहुत अर्जेंट है, बाहर निकलना पड़ रहा है, तो आपके दुपट्टे या कपड़े में या पर्स में आप जो है कील डालकर रख सकते हैं। कील यानी कि एक वो जो होता है ना दीवार पे कील ठोकते, वो कील आपको मिल जाएगा। कोई भी छोटा बड़ा आप जो है कील, हो सके तो थोड़ा सा मोटा सा कील आप अपने पर्स में या अपने दुपट्टे में बांधकर उसके बाद आप बाहर निकल सकते हैं। इससे आपको जो है बुरी नज़र नहीं लगेगी या आपके ऊपर जो है कोई बुरी बला नहीं आएगी। चंद्र ग्रहण पे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो है रिचुअल्स भी किए जाते हैं जो कि डार्क एनर्जी वाले होते हैं, जो अच्छे रिचुअल्स नहीं होते। तंत्र शास्त्र में अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और अमावस की रातें या जो भी डार्क एनर्जीज होती हैं, इस दौरान हम बहुत जो शास्त्र वाले जो पढ़े रहते हैं, जो तंत्र वैदिक ज्ञान जानते हैं, उनको पता है कि उस टाइम पे ये डार्क चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज होता है। अगर आप देखेंगे तो रशिया में भी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी डार्क एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत उल्टी सीधी क्रियाएं की जाती है। इजिप्ट में भी होता है ये, और हमारे इंडिया में भी सिलेक्टेड प्लेसेस पे ये होता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि उल्टा आज के दिन जो है कोई भी हम बड़ी पूजा पाठ नहीं करते। हम जो है लाइक अक्सर काफ़ी जगहों पे, अब कुछ जगहों पे होता है और कुछ जगहों पे अलग अलग, हर लोगों के लिए डिफ़र कर जाता है। पर कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के लिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भगवान के जो फेस है उस पर भी जो है दुपट्टा या कपड़ा डाल देते हैं, वाइट कलर या लाइट कलर का, ताकि वो भी उसको फेस ना करें। इट्स लाइक अवॉइड किया जाता है उस सिचुएशन को। हर किसी का देखो अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है चंद्र ग्रहण का। कोई इसको बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी मानता है, कोई इसको बहुत बुरे फॉर्म में भी मानता है। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें जो है मानने के हिसाब से होती हैं। अब जितना नॉलेज मुझे है मैंने उस हिसाब से आपको गाइड किया है। आज के दिन ज़्यादा जो है पूजा पाठ के लिए मैं जो है डिनाई करूँगी। दूध का जो है अपमान नहीं करना है आज के दिन, कोशिश करो, वैसे भी नहीं करना चाहिए, पर दूध को कहीं फेंके नहीं, या दूध को अगर गिर गया या उबलते हुए गिर गया या हाथ से फिसल गया वो एक अलग बात है, वो कोई अनहोनी नहीं है, दैट्स नॉर्मल कि होता है। लेकिन इंटेंशनली आप दूध का जो है या पानी का जो है अपमान नहीं करेंगे। अगर पानी बहा रहे हैं बिना वजह तो गलत कर रहे हैं। या और जो
लाइक दूध बहा रहे हैं, डायरी प्रोडक्ट बहा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसको मतलब वेस्ट नहीं कर सकते आप। अगर मजबूरी है या इत्तेफाक से ख़राब हो गया वो चीज़ तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इन चीज़ों को इंटेंशनली, मेरा कहने का मतलब पर्पसली आप उसको ख़राब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, आज के दिन जो बहुत, जिनका मून एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, जिनका बहुत ज़्यादा हैवी मून एलिमेंट है, अब अपनी अपनी कुंडली में है, पता चलता है। अब मुझे प्लीज़ ये मत पूछना दीदी कैसे पता करें, आपकी अब ये कुंडली में होता है, वो आप चेक करवाते तो पता चलता है। जिनका मून एलिमेंट बहुत हैवी है, जिनके कुंडली में मून बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है या बहुत हैवी पोजीशन पे है, तो उनके लिए क्या हो जाता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील होती है। जैसे कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ को एंजाइटी होती है, कुछ को बिना वजह गुस्सा आता है। कुछ लोग जो हैं एंजाइटी के अलावा, अगर मैं कुछ लोगों को देखूं जिनका बहुत अच्छे पोजीशन पे है अगर मून, तो उन लोगों के लिए कैसा हो जाता है ना कि उन लोगों के लिए वो बहुत इंट्यूटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई विजन आ जाता है, एकदम से बैठे हैं या सो रहे हैं, अचानक कोई बहुत ही सपना आ गया, या अचानक से कुछ बैठे बैठे आप किसी से बात कर रहे हैं तो कैसे जैसे कोई विजन आपके सामने आकर चला गया, कोई जैसे कोई सामने घटना घटित होकर निकल गई, ऐसा कुछ आभास या एहसास हो जाता है। मून की एनर्जी देखो, ये चंद्र ग्रहण की एनर्जी बहुत ही हैवीएस्ट मानी जाती है। अब गुरु नानक है तो गुरु नानक जयंती के लिए तो हम इसे बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, क्योंकि गुरु नानक जयंती है तो डेफिनेटली ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा पर्पस है। दैट्स द रीज़न मैंने आपको कहा कि बोल में पानी भर के आप फूल अर्पित करके भगवान के सामने रख दें, ठीक है। अगले दिन आप फूल लेकर, कोई भी फूल डाल सकते हैं आप, गेंदे के डालो, आप पीले डालो, पीले फूल तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपने पीले फूल चढ़ा दिए भगवान के सामने तो वारे नहीं आ रहे, लेकिन आपकी अपनी अपनी चॉइस है। आप जो है अपना, अगर देखो आप किसी और धर्म के हो तो आप भी कर सकते हो, आप अपने जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है वहाँ पर उसे रख सकते हो। पानी का बोल भर के, नॉर्मली जो कांच के बोल्स होते हैं, छोटा बड़ा जैसा सही लगे, उसमें फूल भर के, पानी का बोल भर के, फूल भर के उसे भगवान के सामने रख दो। अगले दिन वो सारे फूल इकट्ठे करके या पानी को छन्नी से छान कर, फूल को इकट्ठे करके आप दरिया में परवान करना, कोशिश करना जो है फूल तोड़ तोड़ के डालो, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े फूल ऐसे मत डाल दो, एक्चुअली नदी भी ज़्यादा ख़राब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करना कि छोटे 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 टुकड़े करके आप डाल दें। और पानी जो है उसका उपयोग मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आप ज़्यादा दिन पानी को नहीं रख सकते, आप नेक्स्ट डे बस उसे यूज़ करके ख़त्म कर दें, ठीक है। और या आप उसे हाथ में लेकर घर में जगह जगह छिड़क सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल काम कर जाएगा। इसे रखना कितने बजे है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। आप मॉर्निंग में आपने नहाकर उसे भर कर रख लिया चलेगा, आप शाम में रख सकते हैं, पूरे टाइम में कभी भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि उस जो चंद्र ग्रहण का मैंने आपको टाइम बताया है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा पूजा पाठ या बोलते हैं ज़्यादा हैवी एनर्जी, अब हर किसी का रिचुअल अलग है, कोई कोई बहुत पूजा करता है और कोई कोई नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू मी मैं अवॉइड करती हूँ, ठीक है। अब मैं उस टाइम पे चंद्र ग्रहण के दौरान अवॉइड करती हूँ, आफ्टर चंद्र ग्रहण में डेफिनेटली पूजा करती हूँ या मेडिटेट करती हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं करती, ठीक है। तो अभी सबका अपना अपना सोच विचार है। अगर आपका रिचुअल कुछ अलग है, आप लोगों के हिसाब से कुछ अलग होता है, तो डेफिनेटली शेयर करें कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा आपके बारे में पढ़कर। और अगर आप लोगों को कुछ इसको लेकर लाइक कुछ बातचीत है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप इन द सेंस नीचे कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। हम हर बार क्या होता है ना, दीदी रिप्लाई नहीं कर पाएगी, कभी कभी आप अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपस में आप लोग को कोई ना कोई रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो एक दूसरे से आप लोग हेल्प कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की मदद दीदी नहीं कर पा रही, तो कम से कम एक दूसरे की आप लोग मदद करो। बट दैट डजंट मीन कि फ़ोन नंबर एक्सचेंज करो, पब्लिकली अपना फ़ोन नंबर मत डाल दो प्लीज़, वो अवॉइड करो। बट यस, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से डिस्कस करते हो चीज़ें, मतलब सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ रिचुअल पता है आप शेयर करो, लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं आप उन्हें जवाब दो, कुछ अगर ऐसा लग रहा है तो इससे क्या होता है ना कि एक से आपने दूसरे को मतलब कुछ ना कुछ पास ऑन किया, जो कि अच्छा ही है। एक अच्छे इंटेंशन के साथ अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, राइट। तो अब चलो इंट्रो को छोड़ते हुए अब हम जो है अपने रीडिंग पे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है चंद्र ग्रहण के ये जो चंद्र ग्रहण है इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या रहेगा, नेक्स्ट 10 to 15 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे ओवरऑल, आपका करियर ग्राफ, आपका लव लाइफ, आपका ओवरऑल, इवन आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है मैं उसे भी चेक करूँगी कि वो कैसी रहेंगी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। शुरू करने से पहले
जिन लोगों को भी मुझसे टैरो रीडिंग सीखनी है या कोर्स सीखना था लाइव में, मैं रिकॉर्डेड वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, लाइव में मेरे साथ बैठकर सीखना था खुद मेरे हाथों, मतलब मैं आपको गाइड करूँ, तो ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है। 25 अक्टूबर जो है, 25 या 24 अक्टूबर मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे भी। आप चाहे तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर भी आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट है और कितना प्राइस है वगैरह सब जो है डाला हुआ है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपको बस जो है पे करना है और उसके बाद उस सेलेक्टेड डेट पे आपको अवेलेबल रहना है, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। एक बार याद रखना, हर साल में सिर्फ एक बार हम ये बैचेस करते हैं और उसके बाद हम पूरा साल जो है कोई बैच नहीं करते, तो इसलिए बाद में मत आना कि दीदी दूसरा बैच, जो भी बैच है एक ही बैच होता है, ये ग्रुप बैच है। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप डेफिनेटली दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो पर्सनल रीडिंग के लिए दिया गया है, आप उसी पे ही नंबर पे मैसेज करें, टीम को बताएं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टीम आपको डिटेल्स दे देगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 है ABCDEFGHIJKLM, पाइल नंबर 2 है NOPQRSTUVWXYZ। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 ABCDEFGHIJKLM, बताएं इनके जीवन में चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा। इनके जीवन में चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर। ABCDEFGHIJKLM, इनके जीवन में चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले 10 से 15 दिनों में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, the tower, the devil, king of cups, 7 of cups, bottom of the deck, 10 of cups। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टार्टिंग के ये जो फेज़ होते हैं, जिन लोग सीखना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए टैरो का, मैं उनको बताती हूँ। ये जो ऊपर के लेयर होती हैं, ये आपका मेन जो है आउटकम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और ऑब्स्टेकल्स होती हैं। ये जो नीचे होते हैं ये क्लैरिफायर्स होते हैं। कई बार ये क्लैरिफायर्स काफ़ी नहीं पड़ते हैं, हमें और रिक्वायर्ड होते हैं तो हम लोग और लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बता देती हूँ, आपकी साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉन एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है और पाइसेस और वर्गो भी है, ठीक है। ये कुछ साइंस मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई हैं। सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में पिछले कुछ टाइम से चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हुई नज़र आ रही है, या आप कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट या कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये चीज़ें आपके करियर में या पर्सनल फ्रंट में, दोनों में हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप अपने प्रोफेशनल में ऐसा देख रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ या करियर में, कि पैसों के रिलेटेड चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, उतना रिजल्ट नहीं आ रहा जितना होना चाहिए, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आउटकम उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये रिसेंट पास की एनर्जी है। यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपना बेस्ट करते हुए और हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बारे में मुझे दिखाई दे रहा है सोच विचार भी कर रहे हैं। अगर ये काम के रिलेटेड है तो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। इवन डे एंड नाइट आप सोच रहे हैं कि आपको क्या और बेहतर करना चाहिए और कैसे बेस्ट लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, और आप अपने जीवन में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से अब नीचे फॉल नहीं करना चाहते, किसी भी तरीके से आप गिरना नहीं चाहते। यूनिवर्स 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किस चीज़ की ओवर थिंकिंग है इनको, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पाइल नंबर 1 वाले, किस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, चैरिट। ओके, यस डेफिनेटली, मैंने जैसे कि कहा करियर और गोल्स को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सक्सेस है, कहीं ना कहीं सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रिजल्ट इतने हैपनिंग आ नहीं रहे, मैं कह सकती हूँ फाइनेंस आ रहे हैं बट इतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। आपने
ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट भी किया है या इन्वेस्ट के लिए सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, और आपको लग रहा है इतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आपने मेहनत बहुत करी है बट उतने रिजल्ट नहीं है। आप कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने पास में बहुत हार्डवर्क किया बट अब स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपके रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर चुके हैं बट आप कंफ्यूज्ड है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप में अब फिर से ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कहीं आप गलती तो नहीं कर लेंगे, इस तरीके की एनर्जी। टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आप में से कुछ लोग जो हैं पुराने रिलेशनशिप्स को छोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप हो सकते हैं या जॉब हो सकती है। पुराने जो आपके स्ट्रेसफुल टॉक्सिक एनर्जी थी, जिससे आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली, जिससे आपने बहुत पेन झेला, जिससे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे, आप जिस भी व्यक्ति ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो बहुत नेगेटिव हैं, आप उनको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में भी आप जो है किसी व्यक्ति को पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, क्योंकि रिसेंट पास्ट में से दिखाई दे रहा है आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन करंटली आप जो है कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो। आपके अंदर एक फायर दिखाई दे रही है और पुराने समय को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आप अपॉर्चुनिटीज़ अगर नहीं मिल रही तो खुद क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। और अगर एक्स को लेकर परेशान थे, लाइक नो कांटेक्ट था, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट था, या रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे जिसमें आप ही बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे थे, कुछ आपके पार्टनर कर नहीं रहे थे या उनकी तरफ से आपको लगा कि कुछ कमिटमेंट्स नहीं थे, हमेशा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट की, कुछ उनको जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, तो आप फाइनली उनको लेट गो करके दूसरे ऑप्शंस को सर्च करना शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी ज़िंदगी में आपके एक्स जो हैं वो भी लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। अपकमिंग फ्यूचर में वो आपके लिए काफ़ी केयरिंग, गिविंग और काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप ऑफर करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हुए और आपको कंट्रोल में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके बोलचाल या कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपने जीवन में दोबारा अपने आसपास देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपके आसपास चीज़ें बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि इच्छा आपकी कोई पूरी हो रही है, साथ ही साथ आपको कुछ लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन भी रिसीव हो रहा है या लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग और गिविंग पर्सनालिटी भी बनते नज़र आ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत लोगों की मदद करने की प्लानिंग है आपकी, या तो आप कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आपको बहुत कहीं ना कहीं ग्रोथ है और उसमें से आपने प्लान किया कि कुछ पैसा आएगा तो मैं डोनेट करूंगी या मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा वाली एनर्जी आपके अंदर है। यहाँ पर एक गिविंग एनर्जी है जो ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली को भी बहुत कुछ हेल्प करेंगे और जो अगर आपके आसपास जो दोस्त हैं उनकी भी मदद करेंगे, आप सबकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लोगों के लिए आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर दोबारा जो है इनर लाइक एक अवेकनिंग कह सकते हैं, इनर चाइल्ड वापस अवेकन हो रहा है, जिसमें आप पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जो आपसे बहुत जलस है, या कोई व्यक्ति है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कोई, जिसको आपसे प्रॉब्लम है, जो आपके ऊपर नज़र गड़ा कर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपके एक्स हैं तो चांसेस है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनके साथ बहुत पोलाइट और बहुत नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप अब बस ऐसा चाहते हैं कि आप अपने ऑप्शंस भी ओपन रखें और यहाँ से भी चीज़ें आ रही हैं तो आने दें। आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए डेस्टिनी होगी वो आपको रिसीव हो जाएगी। इस तरह से सोचकर आप सब कुछ मालिक की मर्ज़ी पर छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। दी हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपने लव लाइफ को लेकर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूज्ड है। आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आपको अगर आपके पार्टनर कुछ ऑफर भी दे रहे हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। द हर्मिट की एनर्जी एक डार्क एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप ऑफर हो रहा है और आप यहाँ पर दूसरी तरफ कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या स्टेप लेने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही एक अलग एनर्जी से जूझ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नए नए लोगों से बात करना शुरू करेंगे या बहुत ज़्यादा आप डेस्परेटली कोशिश करेंगे कि आप जो है
लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपनी लाइफ में। आपकी करियर में शायद आप फोकस करना चाहेंगे, या आप अपने लव लाइफ में और लोगों को, लाइक आपको कहीं ना कहीं लगेगा जैसे कि ऐसी एक फीलिंग आ रही है, जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जिस करंट रिलेशनशिप में आप हैं, आपको उस रिलेशनशिप में वो वाइब, वो कनेक्शन या कुछ एनर्जी फील नहीं हो रही है, जिसके कारण उस रिलेशनशिप को छोड़ने का आपको मन लग रहा है। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आप बिना वजह ही उस व्यक्ति का वेट करते रहे, या आप बिना वजह ही उस बंदे के लिए या बंदी के लिए सेक्रीफाइसेस करते रहे, पर उस इंसान ने मानो जैसे आपकी कदर नहीं की, या मानो उसको रियलाइजेशंस नहीं होते कभी भी। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आप थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या अटेंटिव नहीं हो पा रहे हो, उन्हें ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं हो इस समय, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। आप जो है काफ़ी ज़्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर करियर वाइज देखूँ तो करियर वाइज तो आपने बहुत हार्डवर्क किया है। आपके फाइनेंसेस फिर भी बेहतर है, मैं बहुत बेहतर नहीं देख पा रही हूँ। लग रहा है कि इतने भी अच्छे नहीं है, पर अच्छे हैं, पहले से तो अच्छे हैं। बट ऐसा आपको लग रहा है कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, रिजल्ट उतने आ नहीं रहे जितने आने चाहिए, मतलब अभी भी थोड़े से कम है। तो आप नए नए प्लान्स बना रहे हो और कुछ चीज़ें पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। साथ ही साथ मुझे रिलेशनशिप पे ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोच विचार कर रहे हो। रिलेशनशिप्स को लेकर आप इस वक्त फोकस तो पूरी तरह गोल्स पे ही हो, अपने काम पे ही हो, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेकर या रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हो सकता है आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज आई है रिश्तों की जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो। लेकिन येस, आपके एक्स ज़रूर आपकी ज़िंदगी में अगर पास में कोई है तो वो ज़रूर आ रहे हैं, या कोई दोस्त हैं जिनके प्रति अगर आप आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो डेफिनेटली उनको लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक पल आपका बार बार जैसे अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑरा कह रहा है कि नहीं, ये एक्स के साथ कुछ तो आपको कनेक्शन मिलने वाला है, आपको कुछ तो हासिल होने वाला है। ये बंदा कुछ तो या ये बंदी कुछ तो है जो आपके जीवन में ऑफर लेकर आ रहे हैं। लाइक कुछ ना कुछ आपको इनसे स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये कहीं ना कहीं आपको गट फीलिंग है। चाहे 1000 लोग आपसे ये बातें कह रहे हैं कि चीज़ नहीं होगी, तो भी पता नहीं क्यों जैसे अंदर से फीलिंग आ रही है कुछ तो है जो इससे मेरे को मिलने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के लिए रुके नहीं हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि बीइंग प्रैक्टिकल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी के टाइम में आप प्रैक्टिकल रहकर दिमाग से चलना चाहते हो, क्योंकि दिल की सुनकर आपने कई बार तकलीफ़ें झेली हैं, इसलिए आप दिमाग से चलते नज़र आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके अंदर जो है मेंटल सेटिस्फैक्शन और कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। रिकन्सिलेशन, रियूनियन तो डेफिनेटली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों का हो गया होगा और कुछ लोगों का होना अभी बाकी है, कुछ लोगों का होगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, विद द टेम्परेंस। आप अपने जीवन में ना पास्ट को छोड़कर एक नई शुरुआत ज़रूर कर रहे हैं, बट ये आपकी ज़िंदगी में जैसे हैप्पीनेस, मिरेकल, अबंडेंस, बहुत सारी ग्रोथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली अपकमिंग इवेंट में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के आप जैसे कंप्लीटली चेंज हो रहे हो। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में इतना कुछ स्ट्रगल फेस किया है कि अब आप चेंज हो रहे हो, आप कंप्लीटली चेंज हो। आप वैसे व्यक्ति नहीं हो जो बहुत ज़्यादा आसानी से बेवकूफ़ बन जाए या इमोशनल हो जाए और रोने धोने लगे। आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो और खुद को काफ़ी ज़्यादा आपने पेशेंस, आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है। अब आप बैलेंस करने लगे हो चीज़ों को। पहले आपसे बैलेंस नहीं होता था। पहले आप जो है डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव नहीं थे, या पहले जो है आप सिर्फ और सिर्फ दिल की सुनते थे, दिमाग से नहीं चल पाते थे। बट अब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। सभी लोगों के साथ आप बहुत स्मार्टली ही चल रहे हो। कोई आपका दिल भी दुखा रहा है या कोई आपका दुश्मन भी है तो भी आप उससे हंस के बात कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ठीक है, गधे को बोलते ना, कभी भी गधे को बाप बनाना पड़ सकता है। आप बहुत ही दिमाग से और एकदम धैर्य से, एकदम शांति से, एक सब्र से आप काम करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बैकअप्स क्रिएट कर रहे हो। नए नए लोगों से मिलने में भी आपको कोई एतराज़ नहीं, आप मिल रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको लग रहा है कल को एक्स का फिर से इशू हुआ तो आपके पास एक नेक्स्ट का ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम आपने जैसे प्लान किया कि आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक बेहतर लाइफ चाहिए, आप अपने जीवन में रोना धोना नहीं चाहते, आप अपनी ज़िंदगी में पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते हो, आप अपने जीवन में हैप्पीनेस और अबंडेंस को चुनना चाहते हो। यूनिवर्स मुझे आउटकम बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए आउटकम बताएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
आप मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ बड़े फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चंद्र ग्रहण आपको बहुत ज़्यादा बड़े फैसले लेने पे मजबूर करेगा और आपको कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बना रहा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बना रहा है। और आप बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। ABCDEFGHIJKLM, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स नेक्स्ट 10 to 15 डेज इनके प्रति क्या होंगी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सीरियसली, वाओ सीरियसली, ओके। आप में से कुछ लोग ना अपने पार्टनर को हो सकता है इमोशनल होकर अवॉइड कर दो। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू अवॉइड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें अवॉइड मत करना, मैं कह रही हूँ पोलाइट रह के जो बैलेंस बनाया उसे बनाए रखना, बातचीत बंद मत करो, नॉर्मल रहो। बिकॉज इस बार आपके पार्टनर कुछ बड़े फैसले लेकर आए हैं आपके पास। इस बार आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इनके पास ऑफर ऑफ लव है, एक नई शुरुआत है। साथ ही साथ ये आपकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग की ऐसी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें ये आपके साथ कोई, बोलते ना कि पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, पहले से और बेहतर चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको डिज़ायर करते हुए, आपकी कामना करते हुए, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हुए, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल लाते हुए, मानो जैसे कि इनके जीवन का अब ड्रीम बन गए हो आपकी। ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल करके आपको जीतना चाहते हैं, दोबारा आपको आपका इमोशंस पकड़ना चाहते हैं, दिल जीतना चाहते हैं, ये आपको अपने जीवन में देखना चाहते हैं, ये आपके साथ जो है बहुत प्यार करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं। और दिस टाइम सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो है यहाँ पर मुझे जो मिली है, इस बार ये ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कोई ऑफ़र है इनके पास जो ये लेकर आ रहे हैं। इस बार इनको मैं देख पा रही हूँ ये आपके साथ यूनियन करेंगे और पास्ट के सारे टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करके आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। चांसेस है बहुत स्ट्रांगली कि ये आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, केयरिंग स्वभाव, लविंग हिसाब और हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ समझते हुए, आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मानो उनको लग रहा है कि आप उनके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली यूनियन है और चांसेस ऑफ मैरिज एज वेल। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इस रिश्ते में मैरिज रिसीव होने वाला है इन्हें। प्रिंसेस ऑफ येस, फाइनली यू आर गेटिंग अ ऑफर। फाइनली आपको उस व्यक्ति से वो ऑफ़र मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। फाइनली आपको वो रिसीव हो रहा है जो आपको एक गट फीलिंग आ रही है ना बार बार। मैंने कहा ना आपको कोई गट फीलिंग है, आपका बार बार जैसे मन कह रहा है कि इस बार ये जो एक्स आए हैं इनका ऐसा ही, आपके पार्टनर का आना ऐसे ही नहीं हुआ है, कोई पर्पस है, कोई रीज़न है, ये आपके जीवन में कोई मकसद लेकर आए हैं। बार बार जैसे दिल आपका ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रहा है, 1000 लोग आपसे अलग अलग बातें कर रहे हैं कि नहीं देयर इज़ नो डेस्टिनी, बट कहीं ना कहीं आपका दिल आपसे कह रहा है कि नहीं कुछ तो है, कुछ है जो मेरा ऐसे, मतलब इसकी तरफ से अब कुछ होना है। एक अंदर से वाइब आ गई है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, पॉजिटिव कोई मिरेकल होगा। लेकिन आप उस चीज़ को ना छुपा रहे हो, आप लोगों को नहीं बता रहे हो कि व्हाट यू आर फीलिंग। आप नॉर्मली अपने जीवन में आगे हो, फोकस्ड हो, अपने काम को कर रहे हो, सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में रुक नहीं रहे हो, नए नए लोगों से भी मिल रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि पहले वाली गलती हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रही है कि येस तेरी गट फीलिंग एकदम राइट है, जो तूने सोचा है वही सही है, मैं तुझे यही प्रूफ कर रहा हूँ। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हुए और ये चंद्र ग्रहण का अच्छा इम्पैक्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं और देख लेती हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं पास्ट, प्रेजेंट, अपकमिंग, फ्यूचर। ABCDEFGHIJKLM, इनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए कमिंग डेज 10-15 डेज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ओवरऑल मुझे बताएं क्या होगा। बैलेंसिंग एनर्जीज सून, यस डेफिनेटली, हिडन, ओके, सॉलिट्यूड, ओके, केमिस्ट्री एंड ट्रस्ट। देखो
सून आपको आपके पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अगर नहीं हुआ है तो चांसेस है कि आप में से काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है, ऑलरेडी कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है, बट जिनको नहीं मिला है उनको बहुत जल्दी मिलने वाला है, 10 to 15 डेज़ के अंदर मिल जाएगा। आपके अंदर आप जो है एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, अब आप अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल पे कैरी कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत होपफुल हो। आप अपने जीवन में एक नई मुकाम पे आए हो जहाँ पर आपने खुद को बदला है। आप अपने रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाहते, अपने एक्स से कुछ नहीं चाहते, आप अपने परिवार से कुछ नहीं चाहते, बस आप अपना कर्म कर रहे हैं और आपके अंदर फल की बिल्कुल भी लालच नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बार बार अंदर से एक बात थोड़ी सी बुरी ज़रूर लग रही है, देयर इज़ समथिंग हिडन। आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे सब लोग आपसे कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, फलाना हो सकता है आपके काम के रिलेटेड या करियर के रिलेटेड, या हो सकता है आपकी लव लाइफ या मैरिज के रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं आपका अंदर से हिडन सेल्फ इस बात को नहीं मान पा रहा है, इस चीज़ को एग्री नहीं कर पा रहा है। बार बार जैसे अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं कुछ और होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों मुझे बार बार वो वाइब आ रहा है कि कुछ तो होने वाला है मेरे जीवन में, कुछ बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स अब आने वाला है, भगवान मेरे साथ कुछ इंसाफ करेगा या कुछ ऐसा करेगा जो शायद मैंने सोचा नहीं। और कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस चीज़ को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप लोगों को बताने से इनकार कर रहे हो, आप खुद को अकेला ज़्यादा रखते हो, लोगों से ज़्यादा बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, जितना हो सके कम बोल रहे हो। कहाँ काम है, काम के रिक्वायरमेंट में आप बात कर रहे हो, वरना आप अपनी दुनिया में मस्त हो, खुश हो। आपकी लाइफ में आप किसी के लिए भी ज़्यादा मुझे कंसर्न नहीं दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है अपना काम आप अपने टाइम पे कर रहे हो, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन जिसमें आप अपने आप को संभाल रहे हो। आप अपने जीवन में किसी के लिए भी कहीं भी रुकना नहीं पसंद करेंगे, आप लोगों से बात भी करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हो। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि येस आपको एक अच्छी केमिस्ट्री और ट्रस्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रहा है कि रिसीव होगा आपकी लाइफ में। अब फाइनली आप वो अचीव करेंगे, एक कंपेनियनशिप। आप अकेले पड़ गए हैं, बहुत लंबे समय से आप बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। फाइनली आपको एक केमिस्ट्री मिल रहा है और इस रिलेशनशिप में या आपके जीवन में जो आप चाहते थे वो ट्रस्ट फैक्टर आपको मिल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या होगा, क्या मिलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं इनके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ABCDEFGHIJKLM यूनिवर्स बताएं जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, क्या ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए। डीप रीडिंग के लिए मस्त वाला लाइक चिपकाओ, कोई कंजूसी नहीं। अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो, रीडिंग नहीं पसंद आ रही है आप डिसलाइक कर सकते हो। अनकंडीशनल लव, सोलमेट, फाइनली बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनियन पॉसिबिलिटीज़ है, अनकंडीशनल लव है, आपको अब बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। आपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, अकेलापन भी देखा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल किया है, बट नाउ यूनिवर्स आपके लिए जो है जस्टिस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार, सोलमेट एनर्जी, एक केमिस्ट्री और आपकी ज़िंदगी में दोबारा एक हेल्दी रिलेशनशिप ला रहे हैं जिसमें आप किसी के ऊपर निर्भर हो सके, आप भी दोबारा प्यार कर सके, इस तरीके की एनर्जी है। सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ब्रेसलेट के लिए आप अमित सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मून एनर्जी में डेफिनेटली ब्रेसलेट बुक करवाएं, बहुत हैवी एनर्जी होती है। इसकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए डेफिनेटली अपना ब्रेसलेट ज़रूर बाय करें। आपके पास डिटेल्स उनकी अमित सर की हैं, आप चाहे कहीं और से भी बनवा सकते हैं। अमित सर की डिटेल्स चाहिए तो वीडियो पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी पर्सनल रीडिंग अगर बुक करनी है तो उसके लिए भी डिटेल्स आपके सामने है व्हाट्सअप पे। आप व्हाट्सअप पे से नंबर निकाल के व्हाट्सअप करेंगे या डीपी देखेंगे, आपको रेट मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। पाइल नंबर 2 अब आपकी बारी है। पाइल नंबर 2 अब आपके लिए देखेंगे आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है इस चंद्र ग्रहण से। 10 to 15 डेज़ में यूनिवर्स मुझे बताएं इनको क्या रिसीव होगा। NOPQRST UVWXYZ ये चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा। NOPQRST UVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके लिए चंद्र ग्रहण का इनके लिए क्या इम्पैक्ट होगा। The Fool, 5 of Pentacles,
6 of Swords, Princess of Swords, Princess of Wands, 2 of Pentacles, the Chariot, the Moon, Queen of Cups, Tower, bottom of the deck, King of Cups. ओके, सो आपकी साइन हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ओके, ये साइन स्ट्रांगली मुझे दिखी है. रीसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है एक न्यू बिगनिंग आपने जो है ट्राई की है. फॉर द फर्स्ट टाइम आप दूसरों की ना सुनकर सिर्फ अपने आप की सुनते हुए, अपने दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो आपने रीसेंट पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन किया जिसमें आपने सोचा कि ठीक है, भाड़ में जाए सारे के सारे, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी. इससे पहले आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पर लोगों की आपने इतनी केयर की, लोगों की, सोसाइटी की, और बहुत से लोगों के बारे में आपने हमेशा सोचा, सबके लिए आप गिविंग रहे. बट जब बात आपकी आती है, आप हमेशा सेक्रीफाइसेस ही करते. दिस टाइम आप सेक्रीफाइस करने से इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो एक कन्फ्यूजन जो थी आपके जीवन में, ये करूँ नहीं करूँ, मुझे इसके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे सामने वाले पर्सन के होते हुए दूसरे से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये मुझे किसी नए से बात करनी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर में यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए. जो भी आपके इफ़ और बट्स हैं, आप उसमें से फाइनली निकलते हुए और अपने दिल की सुनते हुए नज़र आ रहे हो. मानो आप जस्ट अब अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपनी शर्तों पे अपने जीवन को इंजॉय करना चाहते हो. आप जो है रीसेंट पास्ट में से दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने डिसीजन ले लिया कि मैं सेल्फिश हो जाऊँ, मुझे ज़्यादा सही है, मैं सेल्फिश होकर ज़्यादा खुश हूँ. इससे अच्छा, क्योंकि आपने लोगों की परवाह करके जब देखा तो आपको एहसास हुआ कि आपको जो है कुछ हासिल नहीं हुआ. एट द एंड आप सिर्फ तकलीफ़ और हर्ट और मतलब पता नहीं क्या क्या आपके साथ होता रहा. एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतना करते थे, आपको उम्मीद थी कि एक दिन आपकी ज़िंदगी में सब आपके काम आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. पर जब समय आया, मानो आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा अकेला पाया. इसीलिए आपने एक डिसीजन लिया कि आपने सोचा कि जो करना है मैं वो अपने दिल की करूँगा या दिल की करूँगी. आप किसी व्यक्ति को या तो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, करंट पोजीशन पे बता रही हूँ, या तो आप बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक कर रहे हैं, या फाइनेंशियली आपका थोड़ा सा डेप्थ बढ़ रहा है, यानी कि आप किसी तरह के लोन या कर्ज़े ले रहे हैं, ऐसी चांसेस दिखाई दे रही है. या फाइनेंशियल ग्रोथ इतनी हो नहीं रही है जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी. फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पैसे लगा चुके हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जितना आपने फ़ास्ट सोचा था सब चीज़ें हो जाएंगी, उतनी फ़ास्ट ग्रोथ नहीं हुई है करियर में या आपके बिज़नेस में. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि खर्चों को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को लेकर, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप बहुत परेशान हैं. या आप अगर इमोशनल फ्रंट्स में देखूं तो इमोशनली आप किसी को स्टॉक करते हुए या किसी व्यक्ति के ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो व्यक्ति आपके होते हुए भी टू टाइमिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई बिट्रेयल दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, जिसका आपको एहसास या अनुमान नहीं है. मतलब आपको डाउट है, आपका इंट्यूशन आपको बार बार जैसे स्ट्रांगली कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और बार बार आप किसी पे नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हो. आप किसी बात को लेकर अंदर से बार बार अपने आप को मना नहीं पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि सब कुछ ठीक है. मानो जैसे बार बार दिल कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है. करंट पोजीशन की बात कर रही हूँ. करंटली ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर पे हो सकता है नज़र बिठाकर बैठे हैं, या आप किसी थर्ड पर्सन पे ध्यान देकर बैठे हुए हैं, और थर्ड पर्सन के ऊपर या तो आप चेक करवा रहे हैं कि उन्होंने कोई प्रकार का ब्लैक मैजिक किया है, या आपको कोई नज़र तो नहीं लग गई है. इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे मानो आपको बहुत सारी चीज़ों की डाउट या कन्फ्यूजन आ चुकी है. ऐसा लग रहा है कि मानो आप अपने जीवन में अपनी ग्रोथ को लेकर भी परेशान है कि इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही. लगता है किसी ने नज़र लगा दी है, या किसी का वो ब्लैक मैजिक हो गया है, या किसी ने आपको जो है लाइक जेलस होकर आपके अगेंस्ट कुछ बोल दिया है. आप अपने आप में मेंटली थोड़े से डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं करंटली. अपकमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट कर रहे हो, अपनी न्यू बिगनिंग फिर से करते नज़र आ रहे हो. यहाँ पर आप सेल्फिश होकर सोच रहे हो, पर वापस आप जो है अभी करंटली परेशान हो, और कुछ तरीके के फिजूल खर्चे या किसी व्यक्ति को लेकर आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, या ये लोन्स को लेकर, या
आपके जीवन में और अभी फ्यूचर में आते हुए समय मुझे दिखाई दे रहा है आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट करते हुए। जो चीज़ें कल तक आपके लिए थोड़ी सी ऐसी थी कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप फाइनली न्यू बिगनिंग की डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आप भारी मन के साथ, ऐसा लग रहा है कि खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत भारी मन के साथ ऐसा कर रहे हैं, बहुत अनहैप्पी होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चांसेस है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से आप जो है बहुत स्ट्रेस्ड हैं या आपको शक है किसी का। अब देखो अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग डिफ़र करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में आप थक गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो आप एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, या आप अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। आपके जीवन की एक नई शुरुआत आप करते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले कल को चुनते हुए, न्यू बिगनिंग को चुनते हुए और उस इंसान के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में सेपरेशन की बात हो गई है, तो आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये सेपरेशन टल जाए और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा झुक रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो आप इससे खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है कि ये झुकना आपके लिए आपको अच्छा या सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है आप हैप्पी नहीं हैं, आप मजबूरन ये सब स्टेप्स आपको लेने पड़ रहे हैं। आप न्यू बिगनिंग तो कर रहे हैं, पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, आपके अंदर लोनलीनेस अभी भी है, ऐसा लग रहा है कि अकेलापन है, लेकिन इस अकेलेपन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे और आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो प्रैक्टिकली आपके लिए सही है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि दिमाग से सोचें तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन सही साबित होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी नए व्यक्ति से आकर्षित हुए हैं या आप अपने पास पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं जिससे आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। न्यू बिगनिंग का प्रस्ताव आपके सामने आया है, लेकिन न्यू बिगनिंग करना आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। पास्ट पर्सन को आप इतना याद कर रहे हैं कि कभी कभी खालीपन महसूस होता है। आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं बार बार, और ऐसा लग रहा है कि अपने आप को चुनते नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ऑब्स्टेकल है ये, आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते, प्रॉब्लम यही है, ये ऑब्स्टेकल है आपकी। ऐसा दिख रहा है कि मानो आप अपने लिए लड़ना नहीं जानते, आप अपने लिए फाइट बैक नहीं कर रहे, आप रिस्क लेने से घबराते हो। रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप रिस्क लेने से डर रहे हो। आप अपने जीवन में अपने आप की वर्थ नहीं समझ पा रहे हो, पर आप सीख रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे सीख रहे हो अपनी वर्थ को पहचानना, अपनी वर्थ को पहचानना सीख रहे हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो आप, जैसे कि स्टेप धीरे धीरे रख रहे हो, फास्ट नहीं हो। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अब में से कुछ लोग पुरानी यादों को या पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ एक नई कहानी को लिखते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी लोग ऐसे ही हो जो मुझे लग रहा है जिसमें पार्टनर से आप तंग आ चुके हो, रिलेशनशिप से आप थक गए हो, जिसमें आप सोच रहे हो कि ठीक है अब मुझे नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी यही मेरे लिए सही रहेगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोबारा प्यार करना चाहते हैं, आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है सेपरेशन से गुजर रहे हैं। आप थक गए हैं अपने रिश्ते को निभाते, आप तंग आ चुके हैं अपने उसी रिलेशनशिप को घसीटते हुए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर ही नहीं पा रहे, वो आपको ना इज़्ज़त देते हैं, ना प्यार देते हैं, ना वो अपनी गलती का कोई एहसास उनको होता है। गलती पे गलती वो बार बार दोहराते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मजबूरन सब बर्दाश्त करना पड़ता है। आप अपने रिलेशनशिप को जो है मौके देते देते थक गए हो। आपकी सेल्फ वर्थ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको बहुत है। कई बार आप अपने पार्टनर को इग्नोर करते हो, इनर वर्क करते हो, बट इस इग्नोरेंस से भी जैसे मानो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, तो भी आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे रहे या वैल्यू नहीं कर रहे,
या जैसे कोई रेमेडी वगैरह स्पेल वगैरह भी कर रहे हो तो 4 दिन तक आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, 5वें दिन फिर आप लोगों में लड़ाइयाँ होती है। आप में से कुछ लोगों का ये हाल है कि आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैरिड है तो आप अपने इन लॉज के सामने झुक रहे हैं और ये बात आपको हज़म नहीं हो रही है, आप बार बार खुद को बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं ये करते हुए। जीवन में आगे बढ़ना है, एक लास्ट स्टेप लेने के लिए आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आप खुद को कॉन्फिडेंट कह रहे हैं पर कहीं ना कहीं दूसरे पल आप रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की एनर्जीज, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। इनके पार्टनर NOPQRST UVWXYZ, इनके पार्टनर की फीलिंग्स जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स अगले 10 से 15 दिन क्या होंगी इनके लिए। चंद्रग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा इनकी पार्टनर की फीलिंग्स पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर अपनी गलती नहीं मानते, सॉरी नहीं बोलते, गलत महसूस ही नहीं करते कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ये कभी वो मानते ही नहीं। डिफेंसिव है, झूठ बोल के भी झूठ बताते नहीं, सच नहीं बोलते, सच बोलने से दूर भागते हैं। यही बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आपके करियर में भी आपको बहुत ज़्यादा लोन लेना या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या रिस्क लेने पड़ रहे हैं जिससे आप पहले से ही परेशान हैं, आपकी फील्ड पे बहुत स्ट्रेस है। और ऊपर से आपके पार्टनर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा छल कपट या कोई बातें छुपाते रहते हैं जिससे आप थोड़े से थक गए हैं। खुलकर या तो आपको बताते नहीं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन बिहेवियर ऐसा रहता है जैसे मानो इंटरेस्टेड नहीं है। या ये सामने आप दोनों अगर रिकंसाइल्ड हो ऑलरेडी तो पॉसिबिलिटी है कि सामने झूठ बोलते हैं, बार बार बातें छुपाते हैं जिससे आप थक गए हो, जिससे आपको डाउट है कि कुछ गड़बड़ है या अपनी गलती नहीं मान रहे। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बट ऐसा लग रहा है कि मानो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कोई और व्यक्ति है जिस पे आपके पार्टनर बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, जिसको आप लेकर परेशान हैं बहुत ज़्यादा। या तो ये इन लॉस की आपकी बहुत सुन रहे हैं, या तो किसी तीसरे व्यक्ति पे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं जिस पे फोकस्ड हैं। किसी और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आप जो है देख रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं, और वो व्यक्ति आपको ज़रूरत से ज़्यादा चाणक्य और चालाक चतुर नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपसे इस व्यक्ति को छीनेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। या आपके पार्टनर फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा आपको डाउट है। आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है और आपको अंदर से फीलिंग है कि कुछ गलत है और ये व्यक्ति गलती नहीं मान रहे। ऐसा लग रहा है कि मानो गलती नहीं मान रहे। यस, ये आपको बहुत सी बातें आपसे खुलकर नहीं कह रहे, छुपा रहे हैं। यस, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं जो आपके सामने नहीं आ रहे, और आप इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिव हो। आपको बार बार फीलिंग आ रही है कि यस, कुछ गलत है जो आपके पार्टनर बोलना नहीं चाहते। आपके पार्टनर जो है बहुत लोनली फील करते हुए और एंजाइटी से भी डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने अकेलापन जो है आपके साथ शेयर करने से इनकार करते हैं। ये आपके सामने बहुत नॉर्मल पेश आते हैं, बट ये किसी और व्यक्ति के सामने अपने अकेलेपन की बातें करते हैं, अपना अकेलापन किसी और व्यक्ति को बांटते हैं, किसी और इंसान से अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हैं। यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं, इनके पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं, इनके पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं। ये हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में, आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि इनको प्लेयर बनने की आदत पड़ गई है। लड़का लड़की ये जो भी है, ये प्लेयर है, इनको खेलने की आदत पड़ गई है। जैसे कि एक नाव पे एक जगह टिक कर लॉयल रहना, ये इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये लॉयल नहीं रह पाते या लॉयल नहीं रह पाती। ये थोड़ा सा ऐसा है कि आप कितना भी अंडरस्टैंडिंग, कितने भी गिविंग बने, कितने भी लविंग बने, ये व्यक्ति आपके साथ लॉयल नहीं रहते, आपसे बातें छुपाते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर की कोई शादी या सगाई फिक्स हुई है जिससे वो आपसे छुपा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर अपनी एक्स या किसी से ज़्यादा रिकंसाइल कर चुके हैं, जो ये आपको बता नहीं रहे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे छुपा रहे हैं बातें, लेकिन आप डाउट में हैं। अभी तक आपको सच्चाई नहीं मिल रही है। आप फैक्ट्स देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच आपके सामने आ जाए ताकि आप कुछ कर सकें, कोई एक्शन ले सकें। करियर फ्रंट में भी मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही जितनी आप देखना चाहते थे। यूनिवर्स मुझे बताएं, NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, बताएं इनकी ओवरऑल लाइफ में 10 से 15 दिन, नेक्स्ट 10 to 15 डेज
चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट होगा। Fears of coming together. Okay. New beginning. Take a break. Separation. Open your heart. Oof. पाइल 1 अच्छी थी, पाइल 2 थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, और इतनी स्ट्रेसफुल है कि आपकी रीडिंग करते करते मेरा सर इतना भारी हो चुका है कि आपको मैं अंदाज़ा भी नहीं दे सकती इस चीज़ का। ये अक्सर तब होता है जब सामने वाले जो आपको मिलते हैं वो बहुत हैवी एनर्जी वाले होते हैं, या तो मैनिपुलेटिव, या तो चाणक्य, या झूठे, या ब्लैक मैजिक, या स्पेल कास्ट करते हैं, तब होता है ये मेरे साथ। तो जिन भी लोगों से आप भिड़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो थर्ड पार्टी वगैरह है तो उनसे मत भिड़ो, उनसे दूरी बना के चलो, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। दूर रहो, उनसे सामने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा आप ईश्वर से जो मांग सकते हो वो ये कि आपके सामने सच आ जाए, पूरा का पूरा सच आ जाए, ठीक है। यूनिवर्स बता रहा है कि पास्ट में चीज़ें बेहतर थी, आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी। करंटली आप दोनों के बीच में जैसे बार बार आपको घबराहट है कि आपके पार्टनर कहीं और जो हैं फोकस्ड हैं, या कहीं और यूनियन कर लेंगे, या कहीं और जो है शादी वादी की बात कर रहे हैं, या कुछ छुपा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिख रहा है कि आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, और आप जो है इस रिलेशनशिप में कंक्लूजन पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके अब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जा रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है टेक अ ब्रेक की एनर्जी, जहाँ पे आप थोड़ा सा एक गैप लो ताकि आपको समझ में आए सही गलत, सोचने का थोड़ा सा समय लो, एकांत में बैठो, थोड़ा कॉफ़ी चाय पियो। आपके सामने जो है रेड फ्लैग्स आपके सामने ही हैं, वो लाल झंडे जो है आपके सामने ही हैं, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप जब एकांत में बैठेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ही थी और आपको दिख नहीं रही हैं। अपकमिंग इवेंट में आप लोगों की ज़िंदगी में सेपरेशन आपके पार्टनर से आता नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी कारणवश अपने पार्टनर से सेपरेट हो रहे हैं, या सेपरेशन की बातें बार बार करेंगे, और इसका कारण किसी हैवी एनर्जी के कारण ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई और व्यक्ति है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तीसरा हाथ बनता हुआ, और ये तीसरा हाथ भी जैसे चील कौवे या सांप का बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है। सेपरेशन आ रहा है किसी और के कारण, आप परेशान हो रहे हो, इसी कारण कुछ गलतियाँ हो रही हैं। ओपन योर हार्ट, यूनिवर्स कह रहा है अपने दिल को क्लोज्ड ऑफ मत करो, नेगेटिव मत हो जाओ, पॉजिटिव रहने का प्रयास करो। आपके जीवन में अगर आप सोच विचार से नेगेटिव हो जाओगे तो बहुत कुछ नेगेटिव होगा, और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव सब कुछ होगा। बट आपके जीवन में आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हो, आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक ट्विन फ्लेम इज़ नियर। यूनिवर्स कह रहा है कि चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, चांसेस है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर आपके रिश्ते से निकलकर कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके कार्मिक हैं तो चांसेस हैं कि उनके और आपके दोनों के जीवन की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में भी मुझे सेपरेशन मिला है। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में मिला है, जो कह रहा है कि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। आपको थोड़ा सा होपफुल रहने की ज़रूरत है, अपने माइंड को नेगेटिव नहीं करना है, जितना हो सकता है अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करें, तभी ही आपकी जीत हो पाएगी। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में परेशान होते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें फील करेंगे, आपको लगेगा कि कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही, सब चीज़ें बहुत गलत जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। अगर मैं फाइनेंसिस के बेसिस पे देखूँ, अभी थोड़ी सी मेहनत बहुत है, मतलब अभी मेहनत करो, फल की अपेक्षा मत करो, रिस्क बड़े बड़े मत लो। मेरा ये कहना है कि एकदम से ज़्यादा बड़े रिस्क मत लो, स्लो स्लो जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। कोई भी बड़े फैसले या बड़े एक्शंस एकदम से मत लो, थोड़ा सा सोच विचार कर लो, देख लो, डिसाइड कर लो, उसके बाद ही करो जो करना है, ठीक है। एकदम से रिएक्शन मत दो। कोई चीज़ पे अगर आपको काम करना है तो पहले एकांत में बैठ के सोचो, और आपको लग रहा है, आपको एकांत में बैठ के सोचना है क्या ये नेसेसरी है, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्या इससे मेरा फ़ायदा होगा, क्या दूसरों का नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है तो पहले आप सही गलत को
एक्शन को लेने से पहले एकांत में पहले अपने आप के साथ बैठ के बात करें और ट्राई करें समझने की कि जो हो रहा है या जो स्टेप लेना है वो क्या है। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि इस वक्त आपको पॉजिटिव और होपफुल रहने की ज़रूरत है, तभी ही आपके जीवन में सब चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। अदरवाइज़ आपके जीवन में आपके मेंटल स्ट्रेस के चलते आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को न्योता दे बैठेंगे। ठीक है, सो यदि पाइल नंबर 2 आपकी अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। जो भी है यार, सत्य बोलना पड़ता है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं झूठ बनाकर नहीं बोल सकती। ठीक है, अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए, एंजाइटी या एग्जॉशंस के लिए या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए ब्रेसलेट बनवाने हैं तो आप अमित सर का नंबर जो है ले सकते हैं, उन्हें व्हाट्सअप करें और अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने है। व्हाट्सअप जैसे ही नंबर ऐड करते हैं तो डीपी पे ही आपको रेट और प्राइसेस दिख जाते हैं। आपको रेट और प्राइसेस अफोर्डेबल लगे तो आप डेफिनेटली टीम से बाकी डिटेल्स मांग सकते हैं और अपनी रीडिंग जो है, अपना बुकिंग जो है उसका स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको और सारी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।